प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। मेरे प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हैं आप प्रभु में? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज आपको प्रार्थना के विषय में बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन प्रार्थना भरा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हम प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना से ही हम मसीह में आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। प्रार्थना में ही हम जीत को हासिल कर सकते हैं हर अंधकार की शक्तियों से। प्रेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू आवर लाइफ। विदाउट प्रेयर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा जीवन में प्रार्थना है तो हम अपना जीवन में बहुत सक्सेस हो जाएगा, सफलता हो जाएगा। प्रभु में और आगे बढ़कर हम जयवंत को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में थे तो अपने पिता से वो सारा दिन, सारी रात प्रार्थना में बिताते थे। हालेलुया। और ज़्यादा देर यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना करते थे, अकेले में समय बिताते थे अपने पिता से। हालेलुया। और हम देखते हैं कि कई बार यीशु मसीह जंगल में जाकर, पहाड़ में चढ़कर प्रभु अपने पिता से प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनना था, चेलों को चुनने से पहले उसने सारी रात प्रार्थना किया, क्योंकि प्रभु भी जानता है कि बिना प्रार्थना के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, आप सोचो, यीशु मसीह को भी प्रार्थना करने की जरूरत है। हर एक काम को, सफलता को देखने के लिए, हर काम को अच्छा होते हुए देखने के लिए हमारा प्रार्थना होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया है। हालेलुया। हम बाइबल में देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस भी बाइबल में हमें पौलुस बताता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जब आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन में आप पढ़ोगे तो लिखा है, पौलुस कहता है प्रार्थना में लगे रहो। और इफिसियों 6 अध्याय का जब आप 18 वचन पढ़ोगे, वहां पर भी लिखा है कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, हम पुराने नियम में जब देखते हैं कि दाऊद को, दानियल को, ये सारे प्रभु के दास लोग अपने जीवन में सक्सेस, ये सफलता को इसलिए अपने जीवन में प्राप्त किया है क्योंकि इनके जीवन में इनका पीछे प्रार्थना है। हालेलुया। जब आप भजन संहिता 119 उसका 164 जब वचन आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना करने वाला जन था और दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। जब आप दानियल की पुस्तक 6 अध्याय का 10 वचन पढ़ोगे तो दानियल के विषय में आपको पता चलेगा कि वह दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, हम कितना बार दिन में प्रार्थना करते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार? हमें अपने आप को जांच कर देखना है। हम जानते हैं कि वे लोग खुदा के दास इसलिए सफलता को पाए, इसलिए हर काम में वो जीते, इसलिए पाया क्योंकि उनका जीवन में प्रार्थना में था। उनका जीवन प्रार्थना में था, प्रभु में अच्छा जीवन जीते थे, इसलिए वह सफलता को प्राप्त किया है। आज हमें अपने जीवन से जांचने की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन में सफलता को नहीं पा रहे, अगर आप दुखी और परेशान और निराशा में हैं और आप हर समय अपने आप को बेचैनी फील करते हैं, तो याद रखो, ये आपकी प्रार्थना ना होने का ही ये लक्षण है। अगर आप आज से प्रभु के साथ दिल जोड़े और उससे प्रार्थना करें, उसके साथ संगति करें, उसके साथ जुड़ जाए, तो निश्चय मेरा परमेश्वर आपको भी सफल करेगा। हालेलुया। आपको भी ऊंचा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर हर एक जन को ऊंचा करना चाहता है जो उससे मन लगाए, उससे प्रार्थना करे, उससे अपना दिल जोड़े। हालेलुया। और लगातार अपना जीवन प्रार्थना वाला जीवन बनाए, वे ही परमेश्वर हालेलुया उन्हें ऊंचा करेगा और उनसे बात करेगा। मेरे प्रियो, आप सोचो, प्रार्थना अगर हमारा जीवन में नहीं है तो शैतान कभी भी हमें गिरा सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा जो एक प्रार्थना है ना, ये एक चार्जिंग लेवल है मसीह में आगे बढ़ने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल को जब उसका बैटरी खत्म हो जाता है तो हम क्यों चार्जिंग लगाते हैं? हम चार्जिंग उसको इसलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर पावर आ जाए।
अगर हम उसको चार्जिंग में नहीं लगाएंगे तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं है, वो ऑफ रहेगा, किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार हमारा मसीह जीवन भी, यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, प्रभु के साथ संगति नहीं है, तो हमारा जीवन भी खाली है, बर्तन की तरह, कुछ भी किसी काम का नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में हमारे अंदर एक क्या होता है, चार्जिंग लेवल होता है, आत्मिक लेवल, स्पिरिचुअलिटी में, पवित्रता में हम बढ़ते हैं, जिससे शैतान देखकर हम भागता है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, दुष्ट नहीं चाहता कि हम मसीह में आगे बढ़े, लेकिन दुष्ट को पता है कि ये लोग प्रार्थना करेंगे तो मैं इनके करीब नहीं जा सकता। दुष्ट जानता है कि जब आप प्रार्थना करोगे तो उसमें आपकी सफलता है। इसलिए कई लोगों को दुष्ट प्रार्थना में मन नहीं लगने देता है, लेकिन हमें मन लगाना है मेरे प्रियो, क्योंकि इसी में हमारी जीत है। प्रार्थना में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ। विदाउट प्रेयर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हालेलुया। अगर आपका जीवन में प्रार्थना है तो निश्चय आप सफलता को देखेंगे। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं तो मेरे प्रियो, आप अपना जीवन को नुकसान में डाल रहे हैं। इसलिए आप अपना जीवन में देखें। हालेलुया। प्रार्थना से आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। विदाउट प्रार्थना आप मच्छर को भी बाहर नहीं भगा सकेंगे, तो आप शैतान को कैसे निकालेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने प्रभु के दास लोग थे पुराने नियम में, हम पौलुस को देखते, पत्रस को देखते, और भी पुराने नियम में जो प्रभु के दास लोगों को देखते, भी अपने जीवन में सफलता को और ऊंची ऊंची पदवी में वे क्यों चला गए? इसलिए क्योंकि उनका पीछे प्रार्थना है। इसलिए प्रभु ने उन्हें ऊंचा किया, उन्हें बढ़ाया। आज खुदा हमें भी बढ़ाना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रार्थना। अगर प्रार्थना नहीं है तो हम कुछ नहीं है, अगर प्रार्थना है हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है, आज प्रभु की आत्मा आपसे कहती है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अपना मन मेरी ओर लगा तो मैं तुझे सफल करूंगा। अपनी जिंदगी में निराशा मत हो, मैं तेरे जीवन से हर निराशा को दूर करने वाला परमेश्वर हूँ। मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरे जीवन में हालेलुया आशीष दूंगा और तुम्हें हर परिस्थिति से बचाऊंगा और तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया।